हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक आईफोन है और उसके अंदर आपके पास जो है जियो का सिम कार्ड भी है और उस जियो के फिजिकल सिम को आप एक ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो फिर आप जो है बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हो। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको अपने जियो के फिजिकल सिम को ई सिम में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके पूरे डिटेल में स्टेप्स बताने वाला हूँ। इस सिम को एक्टिवेट करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास एयरटेल का सिम कार्ड है ना, तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि एयरटेल के सिम को जो है ई सिम के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो। अभी अगर आपको जो अपने जियो के फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको जो अपने सिम को कन्वर्ट करने में कुछ भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पे जो पहली स्टेप है उसके अंदर आपको जो अपने फोन के अंदर एसएमएस के अंदर जाना है और यहाँ पर ई सिम की जो रिक्वेस्ट है उसको डाल देना है। इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो आपके माई जियो ऐप के अंदर जो है यहाँ पर एडेड है। अगर आपका ईमेल आईडी एडेड नहीं है तो फिर आपको जो है माई जियो ऐप के अंदर जाना है और अपनी प्रोफाइल के अंदर चले जाना है और यहाँ पर जो है सेटिंग्स के अंदर जाके आपको अपना ईमेल आईडी ऐड करना है और उसके बाद उसको जो है वेरीफाई भी कर लेना है। इसके बाद आपको जो अपने फोन के अंदर एसएमएस के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जो आपको 199 इस नंबर पर जो एसएमएस सेंड करना है और वहां पर आपको सबसे पहले टाइप करना है GETESIM, यानी कि गेट ई सिम बिना कोई स्पेस डाले। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्पेस दे देना है और वहां पर जो आपको अपना EID एंटर करना है। EID के बाद स्पेस देके आपको जो अपने फोन का IMEI नंबर एंटर करना है। यहाँ पर काफी लोगों को डाउट हो सकता है कि ये EID और IMEI नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आपको जो अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जो आपको जनरल के अंदर जाना है और वहाँ पर ऊपर जो आपको अबाउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते ही आपको जो है EID और अपने IMEI नंबर सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एसएमएस के अंदर आपको जो ये दोनों डिटेल्स डाल देनी है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप जब IMEI नंबर एंटर करेंगे तो उसके अंदर जो आपको कुछ स्पेसेस देखने को मिलेंगे, तो उन स्पेसेस को जो आपको हटा देना है और IMEI नंबर जो है बिना स्पेस के होना चाहिए। जो एक स्पेस होगा वो सिर्फ EID और IMEI नंबर इन दोनों के बीच में होगा। और ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको जो इस एसएमएस को सेंड कर देना है। अगर आप लोगों ने इस एसएमएस के अंदर सही EID और IMEI नंबर सेंड किया है तो आपको जो एक कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ भी डिटेल गलत डाले हैं तो फिर आपको जो है फिर से मैसेज आएगा कि आप जो है अपने सही IMEI नंबर या फिर EID को एंटर कीजिए। तो अभी अगर आप लोगों ने करेक्ट IMEI नंबर और EID के डिटेल जो एंटर किए हैं तो फिर आपको फिर से 199 के ऊपर जो है एक और मैसेज करना है और इस बार यहाँ पर 1 टाइप करना है और सेंड कर देना है। इससे कि आप जो अपना कंसेंट एसएमएस के थ्रू दे रहे कि आपको जो है अपने फिजिकल सिम को ई सिम के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। तो जैसे आप अपना जो कंसेंट है उसको एसएमएस के थ्रू दे देते हैं तो आपको जो है तुरंत से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो ई सिम है वो इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। लेकिन आपको जो तुरंत से इसको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको जो आगे के सारे स्टेप्स है उनको पहले फॉलो करना है और इस नोटिफिकेशन को वैसे ही रहने देना है। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी आपको जो है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू QR कोड और जो बाकी के डिटेल्स होंगे वो आपको इंस्टॉलेशन के लिए आ जाएंगे। और अगर इन स्टेप्स के बीच में आपको कभी भी आपका मन बदल जाता है और आपको कभी भी लगता है कि आपको जो अपने ई सिम रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल करना है, तो आपको जो है बस 199 के ऊपर जाकर सिर्फ 8 लिखकर उसको सेंड कर देना है और जैसे ही एसएमएस सेंड होगा आपकी जो ई सिम की रिक्वेस्ट होगी वो तुरंत कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो अपना एसएमएस के थ्रू जो कंसेंट था वो दे दिया है और उसके तुरंत बाद आपको जो है 10 मिनट के अंदर एक IVR के थ्रू कॉल आएगा और इस कॉल के ऊपर जो आपको फिर से एक बार अपना कंसेंट देना होगा और जैसे आपको ये कॉल आता है आपको जो है 1 प्रेस करना है, जिससे कि आपका जो कंसेंट होगा वो IVR के थ्रू भी वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आप गलती से या फिर किसी वजह से इस कॉल को नहीं उठा पाते तो भी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो फिर से 199 के ऊपर जाकर जो है रिकॉल करके मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। आपको जो IVR के थ्रू फिर से एक बार कॉल आ जाएगा और जैसे आप IVR के थ्रू अपना कंसेंट दे देते हो तो आपको जो तुरंत से एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। अगर आपको किसी भी वजह से IVR के कॉल्स नहीं आ रहे तो हो सकता है कि आपने जो अपने फोन के अंदर जो अननोन नंबर्स होते हैं उनको ब्लॉक करके रखा होगा और जो स्पैम नंबर्स होते हैं उनको भी ब्लॉक करके रखा होगा। तो आपको जो कुछ टाइम के लिए उनको अनब्लॉक करना पड़ेगा और फिर जो है कॉल रिसीव करके अपना कंसेंट देना पड़ेगा। तो IVR कॉल पर जो कंसेंट देने के बाद आपको जो 2 घंटा वेट करना पड़ेगा और इन 2 घंटे के बाद जो आप आगे की स्टेप्स कर सकते हो। लेकिन इसी बीच में आपको जो अपने सारे कॉल्स, डेटा और जो एसएमएस होगा वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही
जैसे आप पहले यूज कर रहे थे। तो 2 घंटे के तुरंत बाद आपको जो है एक SMS आ जाएगा कि आपको जो eSIM है वो रेडी है और वेटिंग फॉर इंस्टॉलेशन है। तो जैसे आप ये मैसेज देखते हो तो आपको जो अपने फोन के अंदर eSIM को इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आपका eSIM रेडी हो जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपका जो फिजिकल सिम होगा उसका नेटवर्क चला जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप जो अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो सकता है आप जो मोबाइल का हॉटस्पॉट लो या फिर कोई वाईफाई से कनेक्ट करो, लेकिन आपका जो फोन है उसको इंटरनेट से कनेक्ट होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर आगे जो है 3 तरीके हैं और इनमें से आप कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो इस सिम को इंस्टॉल करने के लिए। तो जो सबसे पहला तरीका होगा, आप जो अपने फोन के अंदर जो आपको नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन पे ऊपर क्लिक करके जो आप अपने फोन के अंदर eSIM को इंस्टॉल कर सकते हो। जो दूसरा स्टेप होगा उसके अंदर आपको जो अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाके eSIM को ऐड करना पड़ेगा। और जो तीसरा तरीका है उसके अंदर आपको जो अपने ईमेल के अंदर जो QR कोड आया है उसको यूज करके जो आपको eSIM को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर QR कोड वाला तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और जो नोटिफिकेशन आपको आया था ज्यादातर बार लोग उसको क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे में जो सबसे सिंपल होगा वो दूसरा तरीका है, जहाँ पर आप जो अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाके सीधा यहाँ पर ऐड eSIM कर सकते हैं। तो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जो अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाकर eSIM को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो मोबाइल सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो यहाँ पर ऐड eSIM का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और इसके बाद जो यहाँ पर आपको जो इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो eSIM होगा वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग दिखा रहा है, यानी कि आपका जो सिम है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो फिर आप जो कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके फोन के अंदर जो है आपका eSIM यहाँ पर सीधा सीधा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और कई बार ऐसे भी होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक्टिवेटिंग ही दिखाया जाता है, आपको मैसेज आ जाता है कि इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेटिंग ही दिखाता है और ऊपर जो है नेटवर्क भी आपको नहीं आता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि अपना जो आईफोन है उसको एक बार रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम अप बटन दबाना है, फिर वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है और उसके बाद जो है आपको अपना जो पावर बटन है उसको प्रेस करके रखना है जब तक आपको जो एप्पल का लोगो नहीं दिखाई देता। और जैसे आपका आईफोन रीसेट हो जाता है तो आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो जो आपका जो फोन होगा उसका eSIM एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्चुअली में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरा जो eSIM था उसको एक्टिवेटिंग ही दिखा रहा था और वो जो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो इस टाइम पे मैंने जो अपने फोन को रीसेट कर लिया और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर मेरा eSIM दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से आप जो अपने फोन के अंदर eSIM को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा ना, तो फिर आप जो नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपके जो सारे डाउट्स क्लियर करने की जरूर से कोशिश करूंगा। और अगर आप जो सीधा नोटिफिकेशन के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर QR कोड के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो ना, तो उसके भी स्टेप्स अगर आपको जानने हैं मैं आपको जो इंस्टाग्राम के थ्रू बता दूंगा या फिर नीचे कमेंट में भी मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे आपका eSIM एक्टिवेट हो जाता है ना, तो उसके बाद जो 24 आवर्स तक आपकी SMS सर्विस जो होगी वो पूरी तरह से बंद होगी। ये जो आपकी सिक्योरिटी के लिए ही। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने जियो का eSIM इंस्टॉल किया है ना, तो आपको जो उसको कभी भी रिमूव या फिर डिलीट नहीं करना है। अगर आप डिलीट eSIM कर देते हो तो आपको जो फिर से सर्विस सेंटर में जाके एक फिजिकल सिम खरीदना पड़ेगा और वो जो आपको फिर से अपने फोन के अंदर डाल के जो फिर से eSIM को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप जो फिर से सिम को एक्टिवेट कर सकते हो। एयरटेल के अंदर जो थोड़ी सी प्रोसेस सिंपल है, आप जो सीधा मेल के थ्रू भी अपने फोन के अंदर eSIM को इंस्टॉल करा सकते हो, लेकिन जियो के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको जो अपने फोन के अंदर जियो का eSIM इंस्टॉल करने में मदद मिली होगी। तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।